जाएंगे खुदा के हुजूरी में। आए हम सब खड़े हो जाएं और आज के कलाम के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। मैं कल खुदा की सलाह जब करेगा कलाम ज़बूर की तरफ मुकम्मल तौर पर खुदावंद तेरे हाथों में दे देते हैं खुदा। वो नहीं तेरा पाक रूह बोले खुदावंद खुदा ये जमीन खुदावंद तेरे पाक रूह के वसीला से खुदावंद तैयार हो चुकी है खुदा। हालेलुया। अभी भी कहीं पर कड़वे धाने हैं, उनको दूर कर दे यीशु के नाम से। खुदा के कलाम को अपने दिलों में बसने दें। हालेलुया। और तैयार हो खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को सुनने के लिए, और कहे अपने आप को कि खुदावंद मैं हाजिर हूं खुदा। आज का कलाम खुदावंद जैसा भी है, जो तू मेरे साथ बात करना चाहता अपने बंदे के वसीला से खुदावंद, मैं उसको कबूल करने के लिए, उसको सुनने के लिए खुदावंद तैयार हूं। हालेलुया। तेरा शुक्र हो यीशु के नाम से, आमीन। खुदा के कलाम के लिए और खुदा के कादम पास दिलशाद के लिए बहुत सारी तालियां बजाएंगे। आप बैठ सकते हैं। मसीह यीशु के जिंदा जलाली को तो पता में नाम है सबको इस्लाम भी हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तीसरी दफा कलेक्टर वेट कर रहे हैं आप लोग। हालेलुया हालेलुया। आसमानी बाप का शुक्र जलाते हैं आज के सारे दिन के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उसकी बड़ी अजीम मोहब्बत के लिए कि हम जिंदों की जमीन पे हैं, उसे में ये फजल बख्शा कर हम उसके हुजूर में हैं। अजीजों, नए साल की आज दूसरा सबत है और नए साल पे या नए काम पे जब भी हम किसी चीज का इफ्तिताह करते हैं या नए साल में दाखिल होते हैं तो हमारे प्लान्स जो होते हैं, हमारे जो टारगेट्स होते हैं, हमारे जो इरादे होते हैं, नए साल के लिए मंसूबे होते हैं, हम उनको अपने दिलों में दोहराते हैं, हम उनका अयादा करते हैं। हम प्लान्स बनाते हैं कि हमें नए साल में क्या क्या करना है, हमें नए साल में किस तरह से आगे बढ़ना है। कुछ लोगों के प्लान्स होंगे कि हमें नए साल में घर बनाने हैं,
कुछ लोगों के प्लान्स होंगे कि हमें नए साल में इस मुल्क से आगे जाना है। कुछ लोगों के प्लान्स होंगे कि हमें रूहानी तौर पे अपने आप को आगे लेके जाना है। कुछ लोगों के प्लान्स होंगे कि हमें इस दवाजी जिंदगी में अपने आप को दाखिल करना है। कुछ लोगों के प्लान्स होंगे हमें अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए और घराने में जो लोग हैं उनके लिए क्या क्या करना है। हमारा खुदा वादों का खुदा है और खुदा भी हमसे वादे चाहता है। खुदा भी चाहता है कि हम इस साल में अपने आप में नई ताजगी, नया मसा और नए जो मंसूबे हैं जो खुदावन के साथ हों, जो वादे हैं खुदावन के साथ हों। खुदा चाहता है कि हम उनमें बढ़ने वाले हों, हम खुदावन के साथ वादे करने वाले हों। इन्हीं वादों के लिए आज का कलाम जो खुदा ने मुझे दिया, हम खुदा के कलाम में से अपनी बड़ी बेहतरी के लिए पढ़ने वाले होंगे। मुकद्दसीन के सहायक हैं अहबार की किताब, मुकद्दस मूसा रसूल की मार्फत लिखी हुई सहायक में से अहबार की किताब उसका 27वां बाब है और 28वीं आयत से हम खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ने वाले होंगे। मुकद्दस मूसा रसूल की लिखी हुई तोरा अहबार उसका 27वां बाब और 28वीं आयत से हम खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ने वाले होंगे। और खुदा के कलाम में कुछ यूं मजलूम है, तो भी कोई मखसूस की हुई चीजें जिसे कोई शख्स अपने सारे माल में से खुदाम के लिए मखसूस करे, खा वो उसका आदमी या जानवर या मारूसी जमीन हो, बेची ना जाए और ना उसका फिदिया दिया जाए। हर एक मखसूस की हुई चीज खुदाम के लिए नहायत पाक है। अगर आदमियों में से कोई मखसूस किया जाए तो उसका फिदिया ना लिया जाए, वो जरूर जान से मारा जाए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीजों, आज का हवाला जिसकी हमने तिलावत सादत फरमाई है और आज का जो हमारा अनुमान है वो है मखसूस की हुई चीजें, द चोजन वन, अनॉइंटेड वन, जिनको किसी चीज के लिए मसा किया गया है, जिनको किसी इरादा के लिए चुना गया है, जिनको किसी खास पर्पस के लिए, खास मकसद के लिए अलग किया गया है। आज का हमारा अनुमान है मखसूस की हुई चीजें, या ये कहा जाए कि खुदावन में मखसूस की हुई चीजें। जब खुदा अपने बंदा मुकद्दस मूसा से गुफ्तो शनीद करने लगा, खुदा अपने बंदा से हम कलाम होता, तो खुदा ने अपने बंदा को जिंदगी के वो कानून और ज़वाबत जो 613 हुक्म है, जो अहकाम तोरा है, खुदा ने अपने बंदा को दिए ताकि वो रकम करे। खुदा ने 10 अहकाम के साथ 613 अहकाम भी खुदा ने अपने बंदा को दिए कि वो लिखे जाएं ताकि लोग उनसे जो है वो वाकिफ हो और अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक सल्फ करने वाले हो, बसर करने वाले हो। और जब हम खुदा के बंदा की मार्फत लिखी हुई तमाम सहायत को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा के बंदा ने हर तरह से लोगों को खुदा की मर्जी जो है, खुदा के इरादे जो है, खुदा उनके मंसूबा जात जो है, खुदा उनकी प्लानिंग जो है, खुदा ने अपने बंदा के वसीला से अपने लोगों को जो है इससे वाकफियत दिलाई। अजीजों, जब आप तोरा का बाखूबी मुतालिया करते हैं तो आप जानने वाले होंगे कि खुदा के बंदा मुकद्दस मूसा ने रूहानी तौर पे अपने लोगों को हर तरह के कलाम से पावर करवाया, मुआशरती तौर पे, खानदानी तौर पे,
चाहे कोई किसान है तो किसान को किस तरह से खेती बाड़ी करनी है, किस तरह से फल को इकट्ठा करना है, कितने साल तक जो है वो फल को नहीं तोड़ना, किस साल पे फल को जो है वो दूसरों के लिए रख छोड़ना है, फल का कौन सा हिस्सा जो है वो दूसरों के लिए, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मुसाफिरों के लिए रख छोड़ना है। खुदा ने अपने बंदा से हर तरह के कलाम से अपने लोगों को वाकफियत दिलाई। इसी तरह खुदा ने घराने तौर पे, घरानों में जो लोग हैं उनको किस तरह से चलना है, घराने में जो खानदान में एक दूसरे का इस्ते नफ्स है उसको किस तरह से महफूज करना है, किस तरह से एक दूसरे की इज्जत करनी है, छोटे को अजीज जानना है, बड़े की इज्जत करनी है। खुदा ने अपने बंदा को सब कुछ बतलाया और खुदा के बंदा ने रकम किया। खुदा को पता था, खुदा जो आने वाले वक्तों को जानता है, खुदा जो आने वाले वक्तों को इल्म रखता है, जो साबिक इल्म है, खुदा जानता था कि आगे जाके इन बातों की जरूरत पड़नी है। खुदा इस बात से बाखूबी वाकिफ था, खुदा इस बात को जानता था कि आगे जाके लोगों में इस बात का भी जो है वो इल्म चाहिए होगा कि जो लोग या जो चीजें खुदा में मखसूस की जाती हैं, जो वादे खुदा में किए जाते हैं, उनको किस तरह से पूरा करना है। इसीलिए खुदा ने अपने बंदा से ये बातें रकम करवाई, तहरीर करवाई। खुदा अपने बंदा से कहता है कि जो भी चीजें, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, खेत हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, जब वो खुदा के लिए मखसूस कर दी गई है, खुदा उनके घर के लिए मखसूस कर दी गई है, जो चीज खुदा के लिए दे दी गई है, अगर वो वक्त आपने खुदा के लिए ठहरा दिया हुआ है तो वो वक्त अब आपका नहीं है, वो अब खुदा का है। खुदा ने अपने बंदा से लिखवा छोड़ा ताकि हम उसको जानने वाले हों, हम उसको पहचानने वाले हों। इंसान की ये फितरत है, इंसान की ये नेचर है। इंसान हमेशा से हीले ढूंढता आता है, इंसान हमेशा से जो है वो ऐसे बातें ढूंढता है जिसमें वो अपने आप को सेव कर सके। इसीलिए खुदा ने कहा कि दिल सबसे ज्यादा लाइलाज और हिलाबाज है। इसलिए खुदा यीशु मसीह भी आए ताकि जो कानून जिनमें थोड़ी कमी थी, कमी इस तरह से भी कि लिखा हुआ था कि जो जिना करेगा वो ही जानी होगा, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो सोचता है वो भी जिना कर चुका। खुदा यीशु मसीह ने उसको पूरा किया, मनसूख नहीं किया, पूरा किया। खुदा ने इसीलिए पहले से ये बातें हमारे लिए रख छोड़ी ताकि हम पहले से जानने वाले हों, हम इस बात को जानने वाले हों कि खुदा क्या कहता है, ताकि वो चीजें जो खुदा के लिए आपने रखी हैं या रखने को, या आपने इस साल में खुदा से वादे किए हुए हैं या आप वादे करने को हैं, तो खुदा आपको बावत कराना चाहता है कि आपको क्या करना है। क्योंकि जो चीज खुदा के लिए है उस पे इंसान का कोई फिर कुछ भी नहीं है, वो प्यार ही नहीं है उसके पास वो चीज, क्योंकि आपने खुदा के लिए रख छोड़ी है। चाहे वो आपकी औलाद ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका घर का वो कोना ही क्यों ना हो जहां पे आप बैठ के नमाज करते हैं, जहां पे आप प्रे करते हैं, जहां पे आप अपने खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, फिर वो जगह वो कोना आपका नहीं बल्कि आपके खुदा का है। जब हम मुकद्दस मूसा रसूल की मार्फत ही लिखा हुआ सहीफा गिनती 15 उसकी 32 से 36 आयत पढ़ते हैं तो खुदा ने कहा कि खुदा उनका सब्बत मुबारक है, जो कोई इसमें काम करेगा वो क्या करे, क्या होगा उसके साथ, क्या किया जाएगा, उसको जरूर है कि वो जान से मार दिया जाए। जब हम गिनती इसका 15 बाब पढ़ते हैं 32 से 36 में आए तो हमें पता चलता है कि एक छोटा बच्चा है, एक आदमी है, एक आदमी है जो लकड़ियां चुन रहा है, और जब लोग उसको पकड़ते हैं तो इस बात को परखते हैं कि कलाम इसके लिए क्या कहता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि सब्बत मैंने अपने लिए रख छोड़ा है।
सब्बत खुदावन का है, सब्बत पाक है। और सब्बत के लिए लिखा हुआ है कि सब्बत वाले दिन तेरे घर में आग भी ना चले। सफर के लिए एक खास सफर था जिसको सब्बत का सफर कहते थे, और उस सफर से आप ज्यादा एक कदम भी आगे नहीं चल सकते थे। सब्बत वाले दिन आप कोई जो चीज है अपने वजन से जो ज्यादा है आप उसको उठा नहीं सकते। अगर आप आम दिनों में एक कुर्ता पहनते हैं तो वो आपके वजन के मुताबिक था। आप सब्बत वाले दिन 2 कुर्ते भी नहीं पहन सकते थे क्योंकि आपके वजन से ज्यादा वो वजन बढ़ जाता था। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तू बोझ नहीं उठाना। खुदा ने कहा हुआ था कि आग ना जले, बल्कि सब्बत से पहले ही तू अपने लिए पका रखना और सब्बत वाले दिन उसको खाना, उसको नोश करना। तुम्हारा बैल काम ना करे, तुम्हारा गधा काम ना करे, तुम्हारा नौकर काम ना करे, और जो जानवर या जो भी जी नफ्स तुम्हारे इलाका में है, तुम्हारे मातहत है, वो काम ना करे। और अगर कोई करता है तो क्या किया जाए? जरूर है जान से मार किया जाए। और जब ये आदमी लकड़ियां चुन रहा है तो लोगों ने इसको पकड़ा और पूछा गया, कलाम पे पकड़ा गया, तो खुदा के बंदा ने कहा कि लिखा हुआ है कि ये करना है, लिहाजा उसको जान से मार दिया गया। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम मकाबीन की किताब पढ़ते हैं, मुकाबियों की किताब कैथोलिक एडिशन में दूसरा मकाबीन उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत को पढ़ते हैं, तो हमें वहां पे एक वाकया का जिक्र मिलता है कि किस तरह सिकंदर आजम की मौत के 150 साल बाद इंताकस एपिफेनस जो है, किस तरह से वो आया और उसने यरूशलेम की बेहुरमती की, हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया, हैकल की सारी चीजें जो है उनको तबाह बर्बाद किया, उनको बेहुरमती की। लिखा हुआ है कि उसने जो खुदाम के मजबे थे उनके ऊपर नापाक जानवरों की कुर्बानियां की। उसने हैकल की चीजों को जो है तबाह बर्बाद कर दिया। उसने हैकल की जो पाकीज़गी थी उसके जो है उसको तबाह बर्बाद कर दिया। उसके हर तरह से उसकी पामाली की। लेकिन बाद में खुदा ने बंदा मुकद्दस यहूदा मकाबीन को उठाता है, मकाबीन के कबीला में से यहूदा को उठाता है, और खुदा अपने बंदा को तैयार करता है कि वो खुदावन के लिए जंग करे और खुदावन के घर के लिए अपनी गैरत को दिखाए। वो जगह जो खुदा ने अपने रहने के लिए बना रखी थी, जहां पे खुदा जो है वो तख्त नशीन होता था, जहां पे खुदा सबसे पाकीज़गी की जगह पे खुदा रहता था, खुदा की पाक रूह की जुम्मश होती थी, खुदावन का संदूक उधर है होता था। खुदा ने अपने बंदा को जो है वो तालीम दी कि वो जाके इस इंताकस एपिफेनस के साथ जंग लड़े, और खुदा ने अपने बंदा को उठा खड़ा किया, मजबूत किया। और निसान का महीना उसकी 25 तारीख को यह वाकया हुआ कि इंताकस एपिफेनस ने हैकल की बेहुरमती की, और 25 तारीख को, निसान की 25 तारीख को दोबारा से यहूदा मकाबीन जो है इसने जाके हैकल को बहाल किया, हैकल को जो है वो उन गैरों से ले लिया। अजीजों, बाइबल को जानते हुए हमें पता होना चाहिए कि बाइबल में यरूशलेम के साथ क्या क्या हुआ है। लिखा हुआ है कि जब इस यहूदा मकाबीन ने हैकल को ले लिया तो इसने इसी मजबा को खुदावंद के लिए ब्लेस नहीं किया। लिखा हुआ है कि उसने इस मजबा को ढाया, वो मजबा जिस पे नापाक जानवरों का खून बहा हुआ था, उसके गिर्द जो मट्टी थी उसको इसने खुदवाया। वो पत्थर जो खुदा ने कहा हुआ था कि बगैर तराशे हुए पत्थर हो, उनका मजबा हो, ताकि मेरे लिए उस पर कुर्बानियां गुजरानी जाए, जो खुदा उनका पसंदीदा मजबा था, उसने उन पत्थरों को लिया। और जो जितने भी तारीख दान हैं और बयान करते हैं कि उसने इन पत्थरों को बाहर नहीं फेंका क्योंकि वो पत्थर भी ब्लेस्ड बनते, उन पत्थरों को खुदावंद ने चुना हुआ था। लिखा हुआ है कि उस मट्टी और उस पत्थर को, उन पत्थरों को इसने यरूशलेम में हैकल की एक साइड पर रख दिया क्योंकि वो पत्थर ब्लेस्ड वन थे।
और उधर उसने नए मजमा को बनाया और कुर्बानियां गुजरानी ताकि खुदा का घर नए सिरे से पाक किया जाए। और अगर आप लोग ईद हनुका को जानते हैं, अगर कोई हनुका को जानता है, ईद हनुका है, अगर कोई जानता है तो जरूर जाके इस वाक्या को पढ़े, या आपको ये मैं कहूंगा कि आप जरूर ईद हनुका को पढ़े जाके, ताकि आपको खुदा के कलाम के ये भेद जो हैं, ये मुकाशफात जो हैं, इनका पता चले। और यही जो यरूशलेम की बहाली है, जो हैकल की बहाली है, इसी 25 तारीख की 25 निसान को और 25 निसान की बहाली को ही ईद हनुका कहा जाता है। खुदा यीशु मसीह के लिए भी लिखा हुआ है कि वो ईद तजदीद या ईद हनुका जो है, ये ईद तजदीद का ही नाम है। ईद तजदीद बेगे, तजदीद का मतलब है नया कर देना, उसमें जिद्दत लेके आना, नया कर देना। और ये यहूदियों में आज तक ये ईद मनाई जाती है। इसी तरह जब हम दूसरा सलातीन उसका 25वां बाब और उसकी 8 से 22वीं आयत को पढ़ते हैं, तो यहां पे भी हमें एक दफा फिर दिखने को मिलता है कि यरूशलेम एक दफा फिर जो है वो संसार किया गया है। नबूकदनेस्सर 568 कबल मसीह में जाता है और यरूशलेम के गिर्द जो है वो महासरा कर लेता है। और लिखा हुआ है कि इसने 52 दफा 52 टाइम अटैक किया, और तब कहीं जाके ये जो है वो यरूशलेम को तहस करने वाला हुआ। और इसके पीछे भी वजह थी, इसके पीछे वजह थी कि जो 20वां बादशाह था, यरूशलेम की जो दाऊद की जो तख्त है वो दो हुकूमतों में बट चुका था, एक जुनूबी और एक शमाली सल्तनत। और जो 20वीं सल्तनत आई, जो 20वां बादशाह आया, इस बादशाह का नाम यहोयाकीम था। जब ये बादशाह आया तो लिखा हुआ है कि ये खुदावन से मोहब्बत नहीं करता था। खुदा ने इस तख्त को चुना हुआ था कि इस तख्त पे हमेशा जो है वो लोग बैठे, क्योंकि खुदा ने अपने बंदा मुकद्दस दाऊद से ये वादा किया था कि इस तख्त पे बैठने वालों की कमी ना होगी। यह तख्त ब्लेस्ड था, यह जगह ब्लेस्ड थी, यह जगह खुदावन के पसंदीदा लोगों की थी। लेकिन उधर जो बैठ गया था, लिखा हुआ है कि वो खुदावन के लिए जो है अच्छे काम नहीं करता था, वो खुदावन की नजर में नापसंदीदा ठहरा। और नबूकदनेस्सर जो अजीम बादशाह, जिसको खुदावंद ने जो है बरसरे इक्तदार किया, जो खुदावंद उसके लिए कहता है कि मैंने तुझे ब्लेस किया, मैंने तुझे उठा खड़ा किया, इसने जाके यरूशलेम को तबाह बर्बाद कर दिया, यरूशलेम को जला दिया। तबाह बर्बाद करने के साथ साथ लिखा हुआ है कि इसने यरूशलेम को जला दिया। जो बहनें, जो बेटियां उम्मीद से थी, उनको चीर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, घरों को आग लगा दी, और लोगों को, बच्चों को तहस किया। और जो कमजोर थे, लिखा हुआ है कि उनको ये पीछे छोड़ता गया, कत्ल करता गया। और जो नौजवान थे उनको जो है इसने असीर करके बाबल में ले गया। और इसी के लिए मुकद्दस यिर्मयाह रोता रहता है। अब खुदा का घर जो ब्लेस्ड है, खुदा का घर, खुदा का मस्कन जो खुदा ने चुना हुआ है, क्यों कर हो सकता है कि वो तबाह बर्बाद हो? लेकिन मैंने आपसे पहले ये बात कही है कि जब हम खुदावन के वादों से, खुदावन की बातों से, खुदावन की मखसूस की हुई चीजों पे उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो खुदा हमसे बदला लेता है। खुदा ने बदला लिया, क्योंकि इन जगहों पे, इन वक्तों में ऊंचे जो जगह हैं, ऊंची जगह हैं, वो बना दिए गए थे। और लिखा हुआ है कि इसने, नबूकदनेस्सर ने सिर्फ इसी बात पे इत्तफादा नहीं किया, ये इसी बात पे नहीं ठहरा, इसने इसके साथ साथ क्या किया कि इसने ज़्यूस देवता का जो एक स्टैचू है वो भी हैकल में मुनसब कर दिया। लोगों से कहा कि इसको सजदा करना है। अब ये सोच रहे होंगे खुदावंद का घर जो मखसूस किया हुआ है, अगर उस पे इसने ये किया तो खुदावंद ने इसके साथ क्या किया? खुदावंद ने इसके साथ ये किया। अब खुदावंद के कलाम को पढ़ें तो लिखा हुआ है कि 7 साल तक खुदावंद ने
इसको जानवरों की सी जिंदगी बख्शी। खुदावन ने इसको पागल कर दिया, ये जानवरों की तरह घास खाने लग पड़ा। लिखा हुआ है कि इसके जिस्म पे बाल उग गए और इसके जो नाखून है वो बढ़ गए और ये जानवरों की तरह रहने लग पड़ा। और इसी पे खुदा ने इत्तफा नहीं किया, इसी का बेटा जो इसके बादन से था वो उठा और उसने इसके तख्त पे कब्जा कर लिया। क्योंकि जो चीजें खुदावन के लिए हैं वो सिर्फ खुदावन की हैं, उन पे अगर कोई निगाह करता है तो वो जरूर अपने मकाम को खो बैठता है। इसी तरह हम जब आगे बढ़ते हैं, मुकद्दस यशवा नबी का सहीफा उसका 7वां बाब पहली आयत, तो हमें वाक़या मिलता है कि यहूदा के कबीला में से एक आदमी है, इकन बिन करनी बिन ज़ारा। हमें इसका वाक़या मिलता है कि जब खुदा ने अपने लोगों को जो है वो कहा कि यशवा इस मुल्क पे जाओ और हमला कर और यरू की दीवारों को, यरू की एक एक चीज को, यरू के एक एक कोने खांचे को तबाह बर्बाद कर दे और उसमें से जो है कोई भी चीज जो है, जो कीमती है, जो सोना है, जो ज़र है, जो माले गनीमत है, वो सिर्फ मेरे लिए हो और वो कोई चीज जो है वो कोई अपने पास रखने वाला ना हो। और जब खुदा अपने लोगों को ये वादा देता है तो अब वाकया को जानते हैं कि यरू को खुदा ने अपने जोर से जो है तबाह बर्बाद कर दिया। जो इतने भी खुदा के काहिन थे, खुदा के मखसूस किए हुए लोग थे, काहिन आगे आगे चल देते हैं के संदूक को लेके। और जब उन्होंने खुदा ने अपने लोगों से कहा कि तुमने अब ललकारना है, नरसिंगे फूंकने हैं, और जब नरसिंगे फूंकेंगे तो लिखा हुआ है कि यरू की दीवार गिर गई। और ये अकन जो है, अकन बिन करनी बिन ज़ारा, जो यहूदा के कबीला का है, इसने क्या किया? इसने लालच किया और कुछ कीमती चीजें जो हैं वो ले ली। अब चीजें खुदावंद की मखसूस की हुई चीजें थी, ये चीजें किसी इंसान की नहीं थी कि आप इनको अपनी नजरों से उछल कर देंगे, उसकी नजरों से उछल कर देंगे। खुदावंद की मखसूस की हुई चीजें थी। लिखा हुआ है कि ये लोग जाते हैं, ये लड़ने के लिए जाते हैं और ई के लोगों से, जो ई का मकाम है, एक और जगह ई के लोग हैं, उनसे ये जंग लड़ने के लिए जाते हैं। और वो छोटी सी कौम है, छोटा सा कबीला है, छोटे से लोग हैं और 36 लोग जो हैं वो मर जाते हैं। ये बड़े संजीदा तौर से आते हैं, रंजीदा होकर खुदा से कहते हैं कि खुदा तूने इतने बड़े यरू को, जिसकी दीवारों पे, जिसकी फसील पे घोड़े और रथ दौड़ते थे, रथ मतलब रथ जो होते हैं वो जिस तरह से आपने टांगे देखे हुए हैं, सेम उसी तरह का। आप सोचे कि अगर रथ दौड़ते हो तो कितनी बड़ी उसकी फसील होगी, उसकी दीवार कितनी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि खुदा अगर इतनी बड़ी दीवार को और इतनी बड़ी कौम को, इतने मजबूत लोगों को तूने हमारे सामने तहस नहस करवा दिया है, तो ये छोटे सा जो इलाका है, जो ई के लोग हैं, कैसे हुआ कि हम पे काबिज हुए? उन्होंने एक ही वक्त में हमारे 36 लोगों को मार दिया। खुदा इनसे हम कलाम हुआ। खुदा ने कहा क्योंकि तुमने मेरा गुनाह किया है। अब खुदा ने कहा कि सब इकट्ठे किए जाए, कूरे निकाले जाएं। कूरे निकले, यहूदा के कबीले का कूरा निकला, फिर खानदानों के जो है कूरे निकाले गए, खत निकाले गए। निकलते 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 कर्मी बिन ज़ारा, और जब निकलते निकलते ज़ारा से कर्मी पे आया, कर्मी से अकन पे आया, तो खुदा ने अपने बंदा से कहा कि आप इससे पूछ। उसने कहा कि हाँ, मैंने लालच किया और मैंने कुछ अच्छी चीजें ली और उनको अपने खेमा के नीचे जो है छुपा दिया है। जब उन्होंने वो चीजें ली और खुदावन की चीजें खुदावन को दी गई, लिखा हुआ है खुदा ने उनको फतह याब किया। और इसी पे इक्तफा नहीं है, जिसने गुनाह किया उसको जो है जान से मार भी दिया गया, उसके पूरे खानदान को, सिर्फ उसी को नहीं, लिखा हुआ है कि उसके पूरे घराने को तबाह बर्बाद कर दिया गया, जान उनकी जानें ले ली गई। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, एक बड़ा अच्छा वाकया हमें मिलता है जहां पे हमें दो शख्सियतों का, जो लोग हैं, एक खानदान है, उसका वाकया जिक्र मिलता है। अमाल
5वां भाग पहली आयत से जब हम खुदावंद के जिंदा कलाम को पढ़ते हैं तो हमें हननिया और सफीरा के वाकया का जिक्र मिलता है। इस वाकया को जब आप पढ़ते हैं तो हमें हननिया जो घर का सरबराह है उसका वाकया मिलता है। अजीजों, जब आप माल के शुरू के बवाब को पढ़ेंगे तो ये वो वाकया है जहां पे कलीसिया जो है, जहां पे मसीह लोग जो हैं वो अभी अपने पांव पे खड़े हो रहे थे। तो लिखा हुआ है कि इन्होंने अपनी चीजों को जो है वो जो है इनफरादी ना समझा बल्कि उनको इस्तेमाल किया। और जिसके पास दौलत होती थी, जिसके पास घर होता था, जिसके पास चीजें होती थी, जिसके पास मालियत होती थी, जिसके पास जमीन होती थी, वो उनको बेचते और खुदावंद के लोगों को देते ताकि कलीसिया का निजाम चले। हननिया को भी खुदा के पाक रूह के वसीला से उसके दिल में यह तहरीक आई कि वो अपनी जगह को बेचे, वो अपनी जमीन को बेचे और उसका सारा जितना भी माल है खुदावंद के घर में दे दे ताकि कलीसिया का निजाम चलने वाला हो। इसने क्या किया? इसने अपनी जगह बेची, जमीन बेच दी और खुदावंद के लोगों को पैसे दिए और उसमें से कुछ रख लिए। इस वाकया से आप आज सीखेंगे। अजीजों, जगह भी आपकी है, पैसा भी आपका है, वक्त भी आपका है, फ्लैट या कमरा भी आपका है। जगह जो खुदावंद के लिए आपने रख छोड़ी है वो भी आपका है। अगर खुदावंद के लिए आपने अपनी दौलत का एक हिस्सा ठहरा लिया है तो वो भी आपका है। लेकिन जब आप खुदावंद को वो वक्त दे देते हैं तो फिर उस पर आपका प्यार नहीं रहता, फिर वो आपका नहीं बल्कि खुदा का हो जाता है। और यही वाकया हमें बताता है कि हननिया ने जब उस जगह में से, उस बेचे हुए पैसे में से पैसा रख छोड़ा तो खुदा के लोगों ने पूछा कि क्या यही है? उसने कहा हाँ यही है। उसने कहा तूने खुदा के रूह को क्या किया है? झूठ बोल के रंजीदा किया। देख, खुदा तेरी जान लेगा। और ऐसा हुआ, वो उसी दम मरा, उसकी तदफीन की गई। फिर उसकी बीवी के पास, सफीरा के पास गए और उससे पूछा कि क्या ऐसा ही वाकया है? उसने भी कहा कि हाँ ऐसा ही है, जितना था हमने दे दिया। उन्होंने कहा तूने भी अपने मियां के साथ मिलकर खुदा के रूह को रंजीदा किया है। देख, जो तेरे खामन को दफनाने के लिए गए थे दरवाजा पे हैं, तू भी मरेगी और वही तुझे दफनाएंगे। अगर आप आज खुदा से वादे किए हुए हैं, पिछले साल में अगर आपने खुदा से वक्त ठहराया था, पिछले साल में अगर आपने खुदावंद के लिए वक्त रख छोड़ा था, अगर आपसे खुदा से कहा था कि खुदा मैं आपको आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट दिया करूंगी, मैं आपको कोई दिन दूंगी, मैं इस दिन रोजा रखूंगी, मैं इस दिन खुदावंद मैं आपके साथ चलूंगा, यह दिन मैं आपके लिए रखूंगा, इस दिन में मैं इतनी दफा दुआ करूंगा, मैं इतनी दफा बाइबल पढ़ूंगी, मैं इतनी दफा खुदा आपके हजूर में मौजूद होंगी, मैं अपनी दौलत का इतना हिस्सा गरीबों को दूंगी, मैं अपनी दौलत का इतना हिस्सा गरीबों को दूंगा, मैं अपनी दौलत का इतना हिस्सा यतीमों को दूंगा, मैं अपनी दौलत का इतना हिस्सा आपके घर के लिए जो है वो सर्व करूंगा। और आप नहीं कर रहे तो आप खुदावंद को लूट रहे हैं। मैं नहीं कहता, खुदावंद का कलाम कहता है। खुदावंद कहता है कि जो मेरा हिस्सा मुझे नहीं देता वो क्या करता है? मुझे लूटता है। अगर आप खुदावंद की मखसूस की हुई चीजों में से, खुदावंद के हिस्से में से अपना हिस्सा या उस हिस्से में से कम देते हैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि तुम तोले गए और पूरे ना उतरे। इसीलिए अजीजों, आज का सरमन डिसाइड करने का मकसद ही मेरा यह है कि हम इस नए साल में अगर हमने खुदावंद से वादे किए हैं तो हम उन वादों को किस तरह से लेकर चलना है, हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। और अगर पिछले साल के कुछ वादे जो हैं वो भी पाया तकमील पे नहीं पहुंचे या अधूरे हैं, अधूरे रह चुके हुए हैं, तो जरूरी है कि आप उन वादों को खुदावंद के सामने दोबारा लेके आए और आप खुदा से कहें कि खुदा मेरी गलती है कि तूने मुझे जो है ये दोबारा से इयादा करवाया है, अपने कलाम से ये बतलाया है कि खुदा मैंने गलती की है, खुदा मुझे दोबारा से अपने साथ चलने का शर्त बख्श और खुदावंद से वादे करे। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि हमारा खुदा वादों का खुदा है, खुदा उनको पसंद
करें और उसके साथ चलें। और जब आप इन वादों को खुदावन के साथ लेकर चलने वाले होंगे, जो वादे जिनकी वजह से आप हो सकता है कि जिस्मानी तौर पे तो आप जिंदा हैं, जिस्मानी तौर पे तो आप जो है वो दुनिया की दौड़ में दौड़ रहे हैं, जिस्मानी तौर पे तो आप दुनिया की दौड़ में चल फिर रहे हैं, लेकिन रूहानी तौर पे आप जो है वो बसीदा हो चुके हैं। जब आप खुदावन से दोबारा उन वादों को जो है वो दोहराएंगे तो वो बरकतें जो रह चुकी हैं, वो रहमतें जो रुक चुकी हुई हैं, जो वो फजाइल जिनके दरवाजे जो है वो बंद हो चुके हुए हैं, वो खुल जाएंगे। क्योंकि खुदावन के साथ वक्त सर्व करना, खुदावन के साथ कारोबार करना, मैं इसको कहता हूं खुदावन के साथ कारोबार। अगर आप खुदावन के साथ कारोबार करेंगे तो ये वो कारोबार है जिसमें नुकसान नहीं होता और मुनाफा लाखों लाख होता है। अगर आप अपना वक्त खुदावन को देंगे